तो देखो बच्चों, जय माता दी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो पेपर टफ होता है जो हमसे सॉल्व नहीं होता है, वो पेपर बहुत इजी होता है जो हमारे को सबको आता है। इंडिया में जितनी भी नीट की सीट हैं, जितनी भी एमबीबीएस की सीट हैं, उनके ऊपर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट मिल ही जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कट ऑफ चाहे 500 पर जाए, चाहे 600 पर जाए, 550 जाए, 650 जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर ऑफ कैंडिडेट वहीं जाएंगे, उतने ही जाएंगे। और जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी वो उस लेवल पर पहुंच ही जाएंगे। देखो अब क्या हो रहा है कि PYQ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा जो है मोमोक सीरीज आ गई, ये हमारी 360 सीरीज आ गई, इस बुक से बाहर नहीं आएगा। जो लोग ऐसे क्लेम करके मिसगाइड करते थे बच्चों को, वो सब एक्सपोज हो रहे हैं। और एनटीए और सीबीएसई इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से जानती है। सो दे बिकम क्रिएटिव एज ऑफ नाउ। वो अब क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं और इसीलिए अब लोग चिल्लाने लग गए हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो है जेई एडवांस लेवल के हैं। देखो जेई एडवांस भी कोई बहुत अलग लेवल नहीं है। मैं मानता हूं कि वहां पर जो है रिक्वायरमेंट अलग है, तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर सेम रिक्वायरमेंट हमारी नीट में अगर आज के टाइम में आ रही है तो भैया वैसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि नीट के पेपर में अब मैथमेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स का बोलबाला होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट अब आ रहा है। अब डिफाइन और डिस्कस वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, अब एक्सप्लेन हाउ वाई वाले क्वेश्चन होंगे। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, बताओ सिद्ध करके दिखाओ। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, बताओ सिद्ध करके दिखाओ। कैसा हुआ, क्यों हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। तो आप सभी को इसी बात पर ध्यान देना चाहिए और अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और आपके फंडामेंटल 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, ये याद रखना। जब तक आपका 7th 8th 9th क्लास का मैथ्स अगर आपका सॉलिड नहीं है, आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, तो आप चाहे साइंस के फील्ड में कोई भी कोर्स में चले जाए, आप स्ट्रगल करोगे ही करोगे। और इसके अलावा एक बात और होती है कि फिजिक्स उतनी मुश्किल नहीं है जितनी इसको प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट को तो हमें मुश्किल प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। और बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ही वो 11th क्लास में आते हैं, जो मेडिकल ओरिएंटेड स्टूडेंट होते हैं, वो सबसे पहले मैथ्स को छोड़ देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। आप एलिमेंट्री मैथ, एटलीस्ट बेसिक मैथ्स क्लास 12 तक क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों, कौन रोकता है आपको? जरूरी है आपको होम साइंस पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, या फिर आपको जो है उसके साथ में कोई लैंग्वेज हिंदी एडिशनल सब्जेक्ट ले लेना? क्यों लेते हो? मैथ्स डर लगता है आपको? कहीं ना कहीं बच्चों आप में भी कमी है। आपके पेरेंट्स भी इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेडिकल के लिए सिर्फ PCM ही काफी है, सॉरी PCB काफी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, अपने दिमाग को थोड़ा सा सेंट्रलाइज करना होगा। और जो ये मिसगाइडेंस यूट्यूब के ऊपर और जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे हो रही है, इसको रोकना होगा। देखो बहुत मिसगाइडेंस है। और एजुकेशन की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है बच्चों? कि फेल होने के बाद पता लगता है कि हमारी कमी कहां थी। उससे पहले तो मॉक टेस्ट, अरे भैया मॉक टेस्ट का कोई पैरामीटर है क्या कि ये मॉक टेस्ट इसी लेवल का है? अगर ये उसी लेवल का है तो आप मुझे एक बात बता दो कि क्यों फिर ये एजुकेटर्स जो हैं, जो एडटेक कंपनी के जितने भी टीचर, फैकल्टी और जो उनके मालिक लोग हैं, वो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आ गया? अब वो ये बात सिद्ध करके दिखा दो ना कि हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के इक्विवेलेंट ये पेपर है। हम मान जाएंगे बात को कि हाँ बिल्कुल सच बात है, जेन्युइन बात है। जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सब कॉपी पेस्टेड मटेरियल चल रहा है, मिसगाइडेंस चल रही है। बच्चों आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्लीज 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 अपनी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको चेंज कर लीजिए। और अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या करना है, किस प्रकार से करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के एक बार जरूर मैसेज कीजिए कि सर आप एक डिटेल वीडियो बताइए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जाम फॉर द 26, 27, 28। सर क्या रिक्वायरमेंट होगी, हम किस तरीके से सुधार करें। आई एम श्योर कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा और मैं जरूर आपसे सारी बातें शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।